भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर, रोड मैप वर्ष 2023 का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन। ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, निजी सेक्टर को दिया जाएगा बढ़ावा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा। और प्रदेश के कई हिस्सों में आज धनतेरस और रूप चौदस का पर्व मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना जरूरी है। इसी उद्देश्य के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप 2023 को प्रदेश की जनता के सामने रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसमें लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया। यह ऋण ग्रामीण पथ विक्रेताओं के खातों में जमा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में निजी सेक्टर को बेहतर ढंग से बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 2 आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये हैं आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। जामनगर का आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान हाल ही में संसद के एक अधिनियम के जरिए बनाया गया है। यह विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के रूप में उभरेगा। इस वर्ष मनाए जा रहे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेद की सशक्त भूमिका पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। इंदौर जिले में जल संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए शहर के मल जल का शोधन कर किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। इस जल का उपयोग करने के लिए ग्रामीणों को शिविर लगाकर प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी कमिश्नर्स, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, धान मिलिंग, कानून व्यवस्था, मिलावट से मुक्ति अभियान जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही प्रदेश में चल रही राज्य की विभिन्न योजनाओं को लागू करने, त्योहारों में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने पर भी चर्चा होगी। इस दौरान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एकल खाता प्रणाली लागू करने पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 12 मुख्य उपायों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख मानदंड सकारात्मक है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रगति का उल्लेख करते हुए श्रीमती सीतारमण ने बताया कि 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस वर्ष 1 सितंबर से पूरे देश में एक राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अर्थव्यवस्था को गति देने के अन्य उपायों की चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण क्षेत्र के लिए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण के रूप में 1,18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि कोविड से उबरने के दौरान रोजगार के नए अवसर बढ़ाने को प्रोत्साहित करने के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के वास्ते आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भी शुरू की जा रही है। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए मौजूदा आपात ऋण गारंटी योजना की अवधि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 92.89% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 52,000 से अधिक मरीज ठीक हुए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी के अनुसार देश में कोविड से स्वस्थ लोगों की कुल संख्या 80,66,000 को पार कर गई है। देश में संक्रमण की दर 5.63% है। वहीं प्रदेश में कल 1,046 नए मामले सामने आए। इनको मिलाकर कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,80,997 हो गई है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटों के दौरान 3,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 1,69,260 हो गई है। राज्य में अभी 8,672 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। साहित्य अकादमी भोपाल के निदेशक डॉक्टर विकास दवे ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि कक्षा 1 से 8वीं तक की कक्षाओं के लिए प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल 30 नवंबर तक बंद रहेंगे। पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप डिजिटल मोड से लर्निंग कक्षाएं जारी रहेंगी। इसके पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने 15 नवंबर तक स्कूल बंद रखे जाने और कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए माता पिता अभिभावकों की अनुमति से विद्यालय आने की अनुमति दी थी। प्रदेश के कई हिस्सों में आज धनतेरस और रूप चौदस का पर्व एक साथ मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार 2 तिथियां एक ही तारीख में पड़ने के कारण यह स्थिति बन रही है। प्रदेश के कई स्थानों पर कल भी धनतेरस का पर्व मनाया गया। आज रूप चौदस के अवसर पर वातावरण और शारीरिक सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही इष्ट देव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रूप चौदस के दिन उपटन लगाने की परंपरा भी है। मध्य प्रदेश घुड़सवारी अकादमी के प्रतिभावान खिलाड़ी प्रणय खरे ने बेंगलुरु में गत दिवस इंटरनेशनल राइडिंग स्कूल द्वारा आयोजित इक्वेस्ट्रियन चैलेंज शो जंपिंग 2020 में एक स्वर्ण और एक रजत पदक अर्जित किया। प्रणय ने शो जंपिंग के 1.30 मीटर ओपन कैटेगरी इवेंट में स्वर्ण पदक और 1.20 मीटर ओपन कैटेगरी में रजत पदक जीता। उन्होंने यह पदक अपने घोड़े वनीला स्काई के साथ प्रदर्शन करते हुए अर्जित किए। इन पदकों के साथ प्रणय खरे ने अभी तक कुल 163 पदक अर्जित किए हैं। इंदौर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 बगीचों, शहीद पार्क और मेघदूत गार्डन में 10 टन प्रतिदिन क्षमता के जैविक खाद निर्माण संयंत्र लगाए जाएंगे। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि इन संयंत्रों में शहर से एकत्र हरित कचरे जैसे टहनियाँ, पत्तियाँ, घास, पत्ते, लकड़ी, खेती में बचे अवशेष आदि का निपटान कर खाद बनाई जाएगी। इन संयंत्रों के शुरू होने से देवगुराड़िया स्थित कचरा निपटान संयंत्र पर अन्य कचरों के निपटान की प्रक्रिया में गति आएगी। संस्कृति विभाग आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास द्वारा 15 नवंबर 2020 को सुबह 9 बजे आचार्य शंकर व्याख्यान माला का ऑनलाइन प्रबोधन होगा। इस व्याख्यान माला में स्वामी शारदानंद सरस्वती चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन बेलियानाट का प्रबोधन होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास के खटांबा गांव के पास एक ट्राले की कार से हुई टक्कर में कार सवार व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और शिवपुरी जिले में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर 20 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर, रोड मैप वर्ष 2023 का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन। ग्रामीण पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, निजी सेक्टर को दिया जाएगा बढ़ावा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उपायों की घोषणा की। और प्रदेश के कई हिस्सों में आज धनतेरस और रूप चौदस का पर्व मनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।